Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta, your NEET biology educator. And आज हम लोग फाइनली करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ सेल, जो कि क्या है हमारा, क्या बचा था बच्चा, हमारा साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स. So let's get started with our last part of cell, that is cytoskeleton. अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें बच्चा, तो साइटोस्केलेटन क्या है, ये आपका प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ मिलता है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में मिलता है. कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है. ये क्या है आपका प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर, और कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में. और ये क्या है आपका फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट से आपका क्या है, प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या क्या होता है बच्चा, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें आपके होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. क्या होता है बच्चा? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो ये इसमें क्या क्या होता है बच्चा? माइक्रोट्यूब्यूल, जो याद रखना है हमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये सारी चीज, ये तीन चीज से मिलके आपका क्या मिलता है? साइटोस्केलेटन सिस्टम. साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब उसको एक ढांचा देने वाला. ये क्या है? नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. आपने सुना होगा सेंट्रियोल्स, मेरे थ्रू ही सुना होगा. मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन के काम आता है ये एनिमल सेल में. तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो इससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह से. सीलिया, फ्लैजिला जो आपने सुना होगा वो इनसे बनते हैं. फाइनली बेसल बॉडीज, ये सब इनसे बनते हैं. अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. ये सपोर्ट करता है मैकेनिकल सेल को, मोटिलिटी मतलब आपका मूवमेंट में काम करता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, क्योंकि स्केलेटन है ना भाई, शेप तो मेंटेन करेगा. तो ये है इसके फंक्शन. अब हम देखते हैं ये अप्लाई कहाँ होते हैं, जैसे कि सीलिया एंड फ्लैजिला में. सीलिया और फ्लैजिला जो होती है बच्चा, ये क्या होती है? ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकल रहे होते हैं. कहाँ से निकल रहे होते हैं बच्चा? सेल मेम्ब्रेन से आउटसाइड साइड होते हैं. मतलब इफ दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे निकल रहे होंगे. फ्लैजिला जो होता है बच्चा, ये बड़ा होता है, ये लॉन्ग होता है, और ये मूवमेंट के काम आता है. दिस इज लॉन्ग, हेयर लाइक, एंड फॉर काम क्या है इसका? मूवमेंट. एंड अगर हम लोग बात करें किसकी? सीलिया की, तो ये क्या होता है? शॉर्ट होता है, और ये मूवमेंट के काम आता है. ये सेल का भी मूवमेंट करवा सकता है और उसके आसपास की चीज का भी मूवमेंट करा सकता है. सेल मूवमेंट और सराउंडिंग मूवमेंट. ठीक है. साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये मूवमेंट के साथ मतलब एडिशन, पकड़ने का, अटैचमेंट का भी काम आता है. तो ये इसके फंक्शन क्या है? अटैचमेंट के भी है. अब ये क्या है? अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे बच्चा, तो सीलिया या फ्लैजिला कुछ इस टाइप का दिखेगा. यहाँ पर ये दो बने हुए हैं, यहाँ पर ये दो ऐसे बने हुए हैं, राइट. तो ये क्या हुआ? एक दो, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, 5 6 7 8 9. तो ये क्या है बच्चा? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या है? डबलेट्स हैं. इस टाइप का हमारा क्या होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला. चलो हम लोग देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला होती है, ये सराउंडेड होती है एक सेल मेम्ब्रेन से. यहाँ पर क्या होता है? एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है.
कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद बच्चा यहाँ पर एक कोर एरिया मिलता है जिसमें 2 डबलेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स हैं। और इसके अलावा दिस इज आवर कोर। इसके अलावा यहाँ पर 9, जैसे अभी हमने देखे थे डबलेट्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम बोलते हैं डबलेट्स। और ये किन सब से, ये क्या है आपके ए बी टाइप के, ठीक है। और ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ए बी 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 ए बी। कौन सा लिंक होते हैं ये, ए बी लिंकर्स होते हैं, ठीक है, जो इनको डबलेट्स को लिंक करता है। ये डबलेट्स किससे बने होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। ये पूरा जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है, जहां पर आपके बीच में 2 पेयर हो प्लस 9 आपके क्या हो, डबलेट्स हो, 9 आसपास क्या हो, डबलेट्स हो। और ये सब किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। आप देखो, आप ये क्या है, बीच में 2 और आसपास 9, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आता है बच्चा कि हमारा जो सीलिया एंड फ्लैजेला होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। और लास्ट चीज जो है वो ये है कि ये जो होते हैं ये ऐसे बीच से भी कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल शीट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीट। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीट, इससे भी कनेक्टेड होते हैं। तो इस कनेक्शन को, जो डबलेट सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम रेडियल स्पोक। तो हमने अभी क्या देखा, आसपास सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल शीट में 2 आपके मिलेंगे, आसपास 9 डबलेट्स मिलेंगे, इसलिए इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 9+2। इस पूरे एरिया को हम, कोर एरिया को क्या बोलेंगे, एक्सोनीम, जिसमें 2 बीच में सेंट्रल शीट में और आसपास 9 मिलेंगे, इसलिए अरेंजमेंट क्या होगा, 9+2। अब ये जो डबलेट्स है ये एक दूसरे से ए बी लिंकर से कनेक्टेड है और ये डबलेट सेंट्रल शीट से रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। सो ये है हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सारी चीज वो ही लिखी है कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सीलियम और फ्लैजेलम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इनके कोर को एक्सोनीम बोलते हैं, जिसमें आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, और ये इसमें 9 आपके डबलेट्स होते हैं जो कि रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एंड देन बीच में आपके लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इनके अरेंजमेंट को 9+2 एरे बोलते हैं। ये ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, और 9 जो कनेक्टेड होते हैं वो किससे होते हैं, लिंकर्स से होते हैं, ठीक है। और बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। ये किससे बनते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, इमर्ज फ्रॉम कॉल्ड बेसल बॉडी। सो एनसीईआरटी भी पढ़ ली और बना भी लिया, राइट। एक ही मिनट में 2 काम हो गए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी पढ़ ली और बना भी लिया। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड नाउ वी हैव सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज एग्जैक्टली लाइक किसका, आपका सीलिया जैसा, बस हमें क्या याद रखना है कि 2 सेंट्रियोल्स, ये क्या है, हमारे सेंट्रियोल्स हैं। ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर
सेंट्रोजोम, इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। मतलब टू सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड एज सेंट्रोजोम। टू सेंट्रियोल्स perpendicular to each other is सेंट्रोजोम। अब ये जो सेंट्रोजोम होता है ना बच्चा, इसके आसपास लेयर नहीं होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके आसपास क्या होता है, अमॉर्फस फ्लूइड होता है ना। सो दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये भी आपके कैसे बनते हैं बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अगर हम बात करें तो यहां पर देखो अमॉर्फस लिक्विड है आसपास, तो कोई लेयर है नहीं। यहां पर डबलेट की जगह ट्रिपलेट मिलते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ क्या मिलते हैं, ट्रिपलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ट्रिपलेट्स। और ये क्या होते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ये भी लिंक्ड होते हैं किससे, ए सी लिंकर से। कौन सा लिंक है, ए सी लिंकर। बनते किससे हैं, वही माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनते हैं। यहां बीच में आपका कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, मतलब ये एरिया क्या होता है, सिर्फ कोर एरिया होता है। और ये क्या है, प्रोटीनीशियस कोर, मतलब यहाँ सिर्फ प्रोटीन मिलता है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं मिलता है। और ये बीच से वही रेडियल स्पोक से ही कनेक्टेड रहते हैं। किससे कनेक्टेड रहते हैं बच्चा, रेडियल स्पोक्स से, ठीक है। और आसपास अमॉर्फस लिक्विड, कोई लेयर नहीं है, अमॉर्फस लिक्विड है बस, ठीक है बच्चा, समझ में आया। एसी लिंकर, एसी लिंकर, एसी लिंकर, एसी लिंकर, एसी 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 एसी। और यहां बीच में कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, 9+0 अरेंजमेंट। वो क्या था, 9+2, ये है 9+0, बना लो। ठीक है बच्चा। सो वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, कि बीच का एरिया में नहीं है, सिर्फ प्रोटीन से बना है, ठीक है। और हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज इस चैप्टर का, वो है माइक्रो बॉडीज। सो ये कुछ नहीं होती हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होती हैं, या मेम्ब्रेन बाउंड बहुत छोटी सी वेसिकल्स होती हैं, जो कि कहाँ मिलती हैं, आपके साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ये किस में हेल्प करती हैं, आपकी सेल मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन के लिए, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, एल्कोहल एंड एज वेल एज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस के लिए भी ये होता है। सो हमें बस क्या याद रखना है, माइक्रो बॉडीज आर नथिंग बट अ वेरी माइन्यूट membrane bound organelles which contain enzymes, that's it। so यही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, एंड साथ ही साथ हमारा सेल चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है सो प्लीज आपके कमेंट में, यहाँ पर ही कमेंट में आपके डाउट्स लिखिए, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो that's it from my side. If you like this video, please do share and subscribe. Thank you so much. Bye bye. Take care.